अन्य जो भी कहा वो सब विस्तार। चलिएगा, अपने 3:45 बजे कल से आपको ऐसे ही याद करना, ताकि आपके लिए दिमाग में बैठे, ये कम से कम उच्चारण तो बैठ ही जाए। चलिएगा, आज 45, 1 आध मिनट और रुकना तो देखो, नहीं तो करें शुरू, चल करें शुरू। नहीं तो 3:45 का समय रहता है ना, तो लोग बाग चलो 2-5 मिनट जल्दी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत है? नहीं बैठेंगे बैठ जाएंगे, नहीं तो उनके लिए थोड़ी कोई रुकना, किसी के लिए, संसार किसी लिए कुछ नहीं। और नहीं तो पढ़ लेंगे नमोस्तु अपराणिक स्वाध्याय वेलाय कैसे। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो गप्रक्षाले सकल भूतल कलंक मुनिवीरूपास्तीर्थीर्था सरस्वती हरतो न दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमनो प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री इष्टोपदेशनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवः पतिगणधरदेवः तेषां वचोनुसारमासाद श्रीमदाचार्यप्रवर्षति पूज्यपाददेवैर्विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाणशतैर्त्यधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतत्तं पञ्चपदं नमामि। अरहन्तवासियत्थं गणहृदयग्रन्थिं सम्मं हळमामि भक्तजुतो शुधनाणमहोऽयं शीर्षो इच्छामि वन्ति शुद्धभक्तिकौसगुकौ तस्सालुचिन् अंगो अंगो पैनीय पौणीय परमेश्वर परमाणियो पूगय चूलिया चेषत्तत्तोइदं कायं कालमंचे में पूजि वंदामि नमं स्वामी दुःखको कमको बोहिला सुगे गमनम समाहि मरणम जिंगुन संपत्ति। अतः प्राणिक स्वाध्याय वेला में आचार्य भक्ति का सृजलदीपारिगेभ्यः स्वरमति विभावना पटुमतिभ्यः सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यो। 36 गुण समग्रे पंचव्याचारकरण संदर्शे शिष्यानुग कुशले धम्मायरी सदा वन्दे गुरुभक्ति संयमेन तरन्ति संसाय सायरं घोरम् छिन्नति अट्टगमं जम्मर्वर्णं न पावे ये नित्यं वत मन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माविर्पास्तपोधनदना साधुक्रिया साधु शीलप्रावरणा गुणपारणा चन्द्रार्जते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटन्भटा प्रीणन्तु मां साधु गुरुवापान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणो गम्भीराः मोक्षमार्गोपदेशकः
इच्छामि बंति आर्य भक्ति काउ सगो काउ तसालुचे समनाण समदर्शन समचर्युत्ताणम पंचविहाचारणम आहिर्याणम आयरादिशुदनाणवदेश्याणम अवोज्याणम तेन गुणपालर्याणम सबुसाणु स्याणचकालम अंचे में पूजे में वंदामि नमम स्वामी दुख को कमको बोहिलाओ सुगे गमनम समाय मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्य यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। चलिए, कल अपन ने 45 नंबर गाथा की थी ना, 44 नंबर। अपन में इसने समझा था कि जिसने शरीर आदि पदार्थों को विशेषताओं को भी ना जानता हुआ मात्र उसमें अनजान बनकर जो इन विशेषताओं पर ना ध्यान देता है वही कर्म से छूट जाता है। बांधता नहीं बल्कि विपरीत छूटता ही है, क्योंकि जब इस पे पंचदश विषयों में ध्यान जाएगा तो नियम से कर्म का बंध करेगा, किंतु जब इन विषयों की ओर उसका ध्यान जाएगा ही नहीं, उनके प्रति उसकी इच्छा होगी ही नहीं, तो वो छूटेगा ही छूटेगा, बंध को प्राप्त नहीं होगा। स्वयं इन्होंने जिससे उन्होंने समय सार की गाथा का रेफरेंस भी दिया, रत्तो बंधति कंबम विराग मुंचति जीवो विराग संपन्नु ऐसो जिणो वो देशो तम्मा कम्मे सुमा रज्जे। अब उसी को विशेष तौर से और कहते हुए आगे बताते हैं कि जब उसमें उद्यम, अतः उद्यम किसमें करता है, किसके लिए प्राप्त करता है वो, फिर जब इनके विषयों की ओर वो नहीं जानता है तो विशेष तौर से परा परस्ततो दुख मात्मे वात्मा तथा सुखम अतएव महात्मानस तन्निमित्तं कितोदमः निमित्तं कितोदमः। अब क्या करना चाहिए, तो परः परस्ततो दुख, पर जो अन्य पदार्थ पर है, परस्ततो वो कैसे आत्मा को दुख देने वाले ही हैं। जितना भी पर पदार्थ है ये आत्मा को क्या देने वाला है, दुख ही देने वाला है। आत्मा एव आत्मम एव आत्मा तथा सुखम, आत्मा ही आत्मा को सुख देने वाली है। ये जब जान लिया दो चीज अपने, आत्मा एव, आत्मा ही आत्मा के सुख का कारण है। अतएव महात्मानुम, इस प्रकार से महान महात्मा, या महात्मा का अर्थ क्या है ना, महान महापुरुष। इस प्रकार से हाँ, नियम से जिसको ये पता पड़ जाएगा कि मेरे लिए सुख का मूल हेतु क्या है, पर है जो मुझे दुख का मूल कारण है, आत्मा ही ये सुख का मूल कारण है। तो जो महान पुरुष होंगे वो किसके लिए उद्यम करेंगे, अपनी आत्मा के लिए, सुख के लिए तो उद्यम करेंगे। वो क्यों करेंगे, जब दुख के हेतु को जो एक बार जान लेता है कि दुख का मूल हेतु वही है, जो अपने साथ उसे लगाए रखता, बार बार प्राप्त करने की भावना करते हैं। तो उद्यम इसीलिए जो महापुरुष ने उसी के निमित्त से उद्यम किया था, किया है, करते हैं दोनों चीज। तो जो महान पुरुष होते हैं वो नियम से अन्य पदार्थों को पर मानकर, क्योंकि वो दुख का कारण होने से आत्मा ही आत्मा का सुख का कारण है, ऐसा जानने पर वो आत्मा के सुख के लिए ही उस महान निमित्त के उद्यम को करते हैं। वो करना भी यही चाहिए, और जो नहीं करता वो क्या है, ये दुख का कारण है। और जिसने ये जान लिया ये स्व है, स्व सुख का कारण, तो उसे किसमें उद्यम करना चाहिए है, करना चाहिए ना। बस ठीक है, इतना याद तो रखना कम से कम, क्योंकि आपको ये याद रहना बहुत जरूरी है। आपको ये याद नहीं है कि हम पर में सुख खोजते हैं और दुख उठा रहे हैं स्व में। क्या खोज हम क्या करने, पर में हम सुख की खोज करते हैं,
और निज में दुख उठाते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी चूक यही है। हमें इस चूक को हमने सुधार लिया। आचार्य महाराज इसी चूक को सुधारने के लिए पूज्यपाद स्वामी ने इन इतनी गाथाओं की रचना कर दी। बाकी कुछ नहीं, अंत में बता दिया आपसे क्या कहेंगे। वो अंत में यही कहेंगे, तुम अलग हो हम अलग हैं, तुम तुम्हारे हम हमारे, बस कोई ना किसी का, हरी यात्रा एकाकी है। एकाकी समझ गए? अकेले। किसी का कोई साथी संसार में न था न है न होता है। जितनी भी यात्रा करता है ये जीव एकाकी अकेला ही करता रहता है। बस यहीं पे इसी बात का देखो, पर ही दुख का कारण बनता है। क्योंकि पर मतलब पर का मतलब है पर की अपेक्षा। और जब जब व्यक्ति पर की अपेक्षा करता है तब तक उसे दुख ही उठाना पड़ता है। क्योंकि जब पर की अपेक्षा वो करता है तो उसकी अपेक्षाओं की पूर्ति कभी नहीं होती। क्योंकि वो सामने वाला अपनी अपेक्षा रखता है। वो कहता है मैं भी तो आपसे अपेक्षा रखता हूं, नहीं रखते। दुख का मूल कारण क्या है? जब आप हमसे अपेक्षा रखते हो तो मैं आपसे अपेक्षा नहीं रखता। वो क्या कहता है? मैं भी तो आपसे कुछ अपेक्षा रखता हूं, आप भी तो मेरी अपेक्षाओं का ध्यान रखा करो। कि सिर्फ आपको अपनी अपेक्षा पूर्ति भाती है। तब जब वो कहता है कोई बात नहीं भैया, आप आपका कर लो, हम अपना कर ले रहे हैं, सब तो आप अपने में सुखी रहो, हम अपने आप सुख के कारण खोज लेता है वो। फिर अपने आप रास्ते बनते चले जाते, निकलते चले जाते हैं। लेकिन जब आप गृहस्थी में ऐसा नहीं चलता। गृहस्थों को तो एक दूसरे की अपेक्षा करनी भी पड़ती है, नहीं हो तो मजबूरी में करना पड़ती। क्या करें महाराज, अब शादी की है तो छोड़ थोड़ी देंगे वो अपेक्षा पूर्ति हो चाहे मत हो। अब हमें तो भैया ठीक है, जैसा है वैसे निभाना तो पड़ेगा ही। नहीं निभाते, निभाना पड़ता है ना। मजबूरी भी हो तो भी आप बोल नहीं सकते। ग्रस्त लोग मुख से नहीं बोलते, वो बोलते भी नहीं। आचार्य महाराज एक बात कहते थे कि ग्रस्त कितना ही दुखी क्यों ना हो, उसके चेहरे पे प्रसन्नता तो रखता ही है। वो थोड़ी हंसी तो मुस्कुराता रहता है, अंदर भले ही रोए। है पिंजरे के पंछी गाना सुना है वो? पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, है ना। भीतर भीतर रोने वाले रखना छुपा के दिल के छाले रे। ये पत्थर का देश है पगले, यहाँ न कोई हो तेरा दर्द न। गाना नहीं सुना है ना? यही है ना कि पिंजरे के पंछी तेरा दर्द न जा। तो चुपके चुपके आंसू, मतलब धीरे धीरे आंसू बहाता रहता है पिंजरे का पंछी। वो निकलना चाहता है, निकल नहीं पाता। ऐसे ही ग्रस्त लोग पिंजरे के आते रोते रहते हैं, लेकिन छोड़ नहीं पाते उस गृहस्थी को। क्योंकि अब हिम्मत है नहीं इसको करने की, इसको इतना उद्यम करने, घर छोड़ दें, आर्य का बन जाए, मुनि बन जाए। अब गृहस्थी में दुख उठाते रहते हैं, नहीं उठाते रहते। वो कर नहीं सकते, ये हिम्मत है इसकी, छोड़ने की हिम्मत नहीं है। और यहाँ रहा नहीं जा रहा, यहाँ पे तड़पन हो रही कि है भगवान कहाँ फंसे हुए। लेकिन जो होते हैं हिम्मत वाले लोग, वो पार कर निकल जाते। वो तो कहते हैं हमें नहीं, हम नहीं फंसते। हम नहीं फंसना चाहते, हमें तो किसी तरह से मार्ग मिल जाए बस वो मार्ग दमदार और बेड़ा पार। आचार्य महाराज कहावत कहते, दमदार, एक बार दम लगा दो बस, कुछ नहीं। जब संसार के कार्यों में आप इतनी ताकत लगाते हो तो अपनी आत्मा के कल्याण में क्यों नहीं लगाते? आचार्य शांति सागर जी महाराज कहते थे 22 परिचय हैं साधुओं को और श्रावकों को है 2200 से ज्यादा परिचय, है ना। तो वो कहते थे जितनी ताकत संसारी प्राणी इस गृहस्थी में लगाता है उससे आधी भी इस मोक्ष मार्ग में लगा ले तो उसका कल्याण हो सकता है। कितनी ताकत लगाते हो आप गृहस्थी में? जितनी आप गृहस्थी जीवन में लगाते हो उससे आधी ताकत भी आप इस मार्ग में लगा लो तो आपका कल्याण है। इस मार्ग में करना कुछ नहीं है, बस मन को संभाले रखने की बात है, बाकी कुछ नहीं है इस कार्य में। कोई
गेती फावड़ा, अच्छा बताओ हम क्या चलाते रहते दिन भर? हम लोग क्या बहुत गेती फावड़ा जेबीसी चलाते रहते दिन भर। क्या चलाते हैं साधु लोग? कुछ नहीं, जहां है शांति से, जो मिला उसमें शांति से बैठे, जैसा मिला उसमें शांति रख ली। इससे ज्यादा शांति आप ग्रस्ते लोग वहां रखते हो। दुकान में मिला तो मिला, नहीं मिला, भोजन करा तो करा, नहीं करा, घर में चार बातें सुन रहे हो एक दूसरे की। अब पति पत्नी से चिल्ला के बोलता है, पत्नी पति चिल्ला के बोल, और चुपचाप बाहर आके हंस रहे हैं जैसे बहुत अभी तो पिट पिटा के आए हो। पिट के भी आता है पति बेचारा, तो बाहर ऐसा निकल के आता है कि बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, घर में कुछ पता नहीं, सब शांति है। घर बताती कि अभी पिट के आए। क्यों क्या है? पर जब तक मूल हेतु में रहेगा, पर के प्रति जब तक अपेक्षाएं रहेगी, इसलिए यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं पर को पर मान के जो दुख का हेतु मान लेता है कि ये सब दुख के मूल कारण है, तो फिर रास्तु पता कर लो। क्या? कुछ नहीं करना है। मूल दो चीज होती है अपने पास, एक सुख का मूल हेतु, एक दुख का मूल हेतु। कोई किसी भी चीज में से एक पता पता कर लो। अच्छाइयां बुराइयां दो चीज होती है संसार में। ये पता पड़ जाए कि ये बुरी चीज वस्तु है। सही बताओ, आपके मन में जिज्ञासा होने लगती है लेकिन फिर अच्छाई क्या है, पता भर ये पड़ जाए कि ये बुरा है। बुरी चीज का एक बार पता पड़ जाए कि ये वस्तु बुरी है, तो फिर आपका मन उद्वेलित होता है, फिर अच्छा क्या है ये तो बताओ, बस यहीं से मार्ग खोजता है। लेकिन जिसे यही नहीं पता अच्छा बुरा क्या है, वो कोई भी मार्ग नहीं खोजता। जो चाहे वो रमते तस्मात दन्यत, वो तो रम जाता है कि हमें तो ये अच्छा ये बुरा, कोई मतलब आज भी बहुत से संसारी प्राणियों को ये नहीं पता कि इससे ऊपर उठ के भी कोई जीवन है। वास्तविकता जानना। अच्छा, आप कहीं भी जो चीज जो ज्यादा धर्म से भी जुड़ा है, मान लो उससे भी पूछोगे ना जीवन क्या है, कुछ नहीं। जीवन सुबह से उठते हैं, अपना दुकान चले जाते हैं, मंदिर चले जाते हैं, स्वाध्याय कर लेते हैं, माँ जाप दे लेते हैं, शाम को फिर भोजन करके रात में सो जाते हैं। ये जीवन है हमारा। और यही उनने जीवन की नियति मान लिया। क्या? जिस व्यक्ति ने जीवन की यही नियति मान लिया कि हमारी तो यही नियति है, नियति समझ गए, हमारा तो यही भाग्य, नियति मतलब भाग्य, हमारा भाग्य तो यही है, हमें तो ऐसे ही जीना, हम क्या करें, समझो वो कभी उद्धार नहीं कर सकता अपना। जो नियति को बदलना जानता है, जो नियति को बदलना चाहता है, वही संसार से ऊपर उठ जाता है। नियति को जो अपना लेता है कि हमारा तो यही भाग्य, हमें कुछ नहीं। जो पुरुषार्थ करना जानता है कि हम नियति को बदल सकते हैं। क्या? बहुत से लोग हाथ की रेखा के बहाने बैठे हैं। अब जो भाग्य में, हाथ की रेखा मतलब भाग्य, हमारे जो भाग्य में लिखा है सो होगा जो। तो उन्होंने कहा, एक व्यक्ति ने अच्छा चिंतक कह दे, हाथ की रेखा के भरोसे मत बैठो, भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। हाथ की रेखा के भरोसे मत बैठो, भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते, उनका भाग्य नहीं होता। क्या होता है ना, दोनों हाथ भी कटे हैं फिर भी उनका भाग्य, तो फिर तुम भाग्य के हाथ की रेखा के भरोसे क्यों बैठ गए हो कि हमारा तो यही भाग्य है। नियति को बदलने की भावना रखो। नियति को बदलोगे तो नियत भी बदलेगी, तो नियति भी बदलेगी। और नियति बदलेगा तो वो किससे बदलेगी? वो पुरुषार्थ से बदलेगी। जो लोग सिर्फ हमारा तो भाग्य में यही लिखा, महाराज हम तो बस यही लिखा है हमारे भाग्य, हमने देख लिया, हमारे तो पुरुषार्थ भी करके देख लिया। नहीं, आपने पुरुषार्थ सही ढंग से किया नहीं, ये क्यों नहीं कहते? क्या आप ये क्यों नहीं स्वीकार करते कि हमने पुरुषार्थ सही ढंग से नहीं किया, सही दिशा में नहीं किया, जिस दिशा में हमें करना था? हमने पुरुषार्थ तो किया था, हमारे भाग में तो यही लिखा है, इसलिए पुरुषार्थ करना बेकार है। कुछ लोगों की पक्की धारणा बन गई, संसार में पुरुषार्थ नहीं करते वो, कि जो लिखा होगा सो लिखा होगा। एक दृष्टांत हमेशा देता हूं, आपको शायद अभी तक नहीं दिया, अब आपको आज देता हूं। एक व्यक्ति भिखारी जो भीख मांगता है, देखना उसकी नियति देखना, उसने नियति को पुरुषार्थशील नहीं बनाया। वो भीख मांग रहा था, अच्छा था, युवा था, बढ़िया था, बिल्कुल सब अंगोपांग सब ठीक थे, भीख मांग रहा था। एक व्यक्ति ने, जब व्यक्ति से कहला भैया कुछ दो, तो वो कहता है तुम कुछ काम क्यों नहीं करते? तो उसने कहा कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें काम दिलाता हूँ।
अपनी बात में फंस गया, वो अपनी बात में फंस गया, तो अब जाना तो पड़ेगा ही। तो उसने एक दुकानदार से कहा इसको काम दो और उतना ही काम कराना जितनी इसकी योग्यता है, और इसकी तनख्वाह देना, नहीं दोगे तो मैं तनख्वाह दूंगा, लेकिन इसको तुम काम पे रखो। अब रख लिया। कुछ दिनों बाद वो देखता है कि व्यक्ति पुनः भीख मांग रहा है। क्या? पुनः भीख मांग रहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा क्या बात है, तुम भीख क्यों मांग रहे हो? काम दे रहा था। नहीं। तुमने काम क्यों छोड़ दिया? तो उसने जो दृष्टांत दिया उसको देखना। उसने कहा एक दिन मैं काम के लिए जा रहा था, तो एक वृक्ष के ऊपर दो बाज पक्षी बैठे। बाज जानते हैं ना? बाज पक्षी बैठे हुए थे। उसमें से एक बाज पक्षी अंधा था। तो मैंने देखा कि दो आंख वाला बाज पक्षी था, वो कहीं से भोजन जुटा के लाया और उस अंधे बाज पक्षी को खिला रहा था। तो मैंने ये जान लिया कि संसार में सबके लिए व्यवस्था है। मैंने ये जान लिया कि संसार में सबके लिए व्यवस्था, काम करो चाहे मत करो। बाज पक्षी कोई काम कर रहा था, वो अंधा, फिर भी उसके भोजन की व्यवस्था। दाता राम दे खाने को तो कौन जाए कमाने को। बस जब भगवान दे ही रहा है तो भगवान मेरी व्यवस्था करेगा। जब अंधे पक्षी की करी है तो मेरी भी करेगा। अब उत्तर सुनना उस व्यक्ति का, इसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या चीज थी। उस व्यक्ति ने कहा एक बात बता भाई, तूने अंधे बाज पक्षी बनने की वजह आंख वाला बाज पक्षी क्यों नहीं बनना पसंद करा? समझ रहे हो? अंधा बाज पक्षी तो तू बनना पसंद कर रहा है, आंख वाला बन। आंख वाला मतलब तू किसी को काम दे देता। तू किसी के भीख मांगने की जगह तू किसी को भीख देना क्यों नहीं पसंद कर रहा? तो भीख मांगना तो पसंद कर रहा है, मतलब अंधा बाज पक्षी तो बनना पसंद कर रहा है। लेकिन जैसे उस आंख वाले बाज पक्षी ने उस अंधे बाज पक्षी की मदद करी, ऐसी तू किसी की मदद क्यों नहीं करना चाहता? जीवन में आंख वाले बनना, अंधे बनना, क्योंकि भाग्य दोनों, दिख तो दोनों का रहा है, जीवन दोनों का चल रहा है। तय हमें करना है कि हमें कौन सा जीवन जीना है। आपको क्या लगता है, आपको कौन सा जीवन जीना चाहिए, आंख वाला कि अंधे वाला? कुछ लोगों की तो अंधे वाली नीति है कि हमें तो अंधे वाली ठीक है, कि हमारी कोई ना कोई व्यवस्था तो हो ही जाएगी। संसार में सबकी होती है। अरे जिसके माँ बाप मर जाते उसकी व्यवस्था होती है, तो फिर हमारे तो माँ बाप है। क्या कहते लोग, जिनके तो माता पिता भी मर जाते उनकी व्यवस्था भी हो जाती, तो हमारे तो है, करेंगे। देखो ऐसे लोगों की नियति ऐसी होती है। तो नियति को कभी भी प्रेफरेंस मत दो, नियत को दो, अपने आप को दो कि मुझे क्या करना चाहिए। आचार्य महाराज यही कह रहे हैं, जो पर के ऊपर डिपेंड है, हमें जो पर के ऊपर आधार है, दुख का मूल हेतु रहेगा उसके, वो दुख ही पाएगा। पर कब तक काम आएगा आपको? सही बताओ। एक बार आप पर के ऊपर आधारित हो जाते हो, तो जब वो नहीं होता आपके पास तो कैसा लगता है आपको? चलो उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आएगा। मान लो आप यहां से कहीं जाना चाहते हो या वहां से यहां आते हो, जिनको गाड़ी चलाना आता है वो गाड़ी उठाई और चल देता है, और जिनको पीछे बैठना आता है उसे गाड़ी नहीं आती, मतलब चलाने का मतलब वो इंतजार करता है कि वो कब आए तो हमें बैठा के, और नहीं आए तो उनके पास क्या हालत होती है उनकी, कैसे कैसे मन में भाव आते उनको। कहा सीख लिया होता तो ये आज टेंशन, एक टेंशन ही है इनका, इनको लेके आओ, इनको इनकी जी हजूरी करो, भैया हमें ले चलो, अभी समय नहीं, 5 मिनट बाद जाऊंगा। हो 5 मिनट बाद चलेंगे, 5 मिनट बाद चलेंगे। चल रहे हो क्या? अभी नहीं, मेरे पास 10 मिनट, अभी मेरे पास अभी समय नहीं है, अभी तो खा पी के जाऊंगा, अभी तो सो के जाऊंगा। अब उसको अखड़ता है ना, है ना। अब स्वयं अगर कर लेता तो, आप बैठो चाबी मुझे दो, आप आते रहना, जिससे भी आना हो आपको। क्या? क्योंकि इंडिपेंडेंट हो गया वो, स्व को जिसने जान लिया। मतलब सीधी सीधी हम जब अपनी शक्ति पहचान लेते हैं तो हमें पर के ऊपर आधारित, और जब हम स्व की शक्ति को खो देते हैं तो हमेशा भैया वो जैसा कहेगा वैसा कर सकता हूं, क्योंकि अब उनकी चलता, मैं क्या करूं, ये शब्द हमारे लिए सबसे ज्यादा दुखदायक है। पर के ऊपर क्यों आधारित? अपनी शक्ति को पहचानो और उद्घाटित करो।
उद्घाटित करने से ही होगा। जब तक हम अपनी शक्ति को नहीं पहचानेंगे ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। एक 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 दृष्टांत मतलब मेरे जीवन में कैसा घटा देखो। हम फाइनल एग्जाम में थे कॉलेज की, थर्ड ईयर में फाइनल एग्जाम में हम पढ़ रहे थे। बीकॉम का फाइनल एग्जाम करते करते उसमें स्टैटिक्स आता है, एक आता है ना। अब स्टैटिस्टिक्स का हम एग्जाम देने के लिए अब योग संयोग से उस समय हम पढ़ने में लेट हो गए, उसको किसी कारणों से हम नहीं पढ़ पाए। अब जिस टीचर के पास हमें पढ़ना था वो 1-1.5-2 महीने पहले पढ़ा चुका था वो। अब पढ़ाने के बाद हम बहुत पीछे हो गए थे पढ़ने में। जब हम पहुंचे तो उसने कहा हम तो बहुत पढ़ा चुके हैं, आपको यहीं से पढ़ना पड़ेगा। अब क्या मरता क्या ना करता, भैया यहीं से पढ़ा दो, हम भी जहाँ से पढ़ा दो, पास तो हो जाए, इतना तो पढ़ा ही दो हमें। हाँ ठीक है बैठ जाओ। फिर हमने देखा 2-5 दिन जब उसके उनके पास हम पढ़े तो हमने देखा ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा उनकी पढ़ाई, लेकिन अब छोड़ भी नहीं पा रहे। और हमने बच्चों से पूछा तो कि भैया हाँ वो भी नहीं बता पा रहे। तो हमने कहा तुमने क्या पढ़ा 2 महीने, जब तुम ही नहीं बता पा रहे ये क्या है तुमने क्या करा 2 महीने, कोई बात। फिर हमने अपने स्वयं से मेहनत करी उसमें। हमने क्या मेहनत करी, हमने उसको उन प्रश्नों को छांटना शुरू करा और उनके जो पीछे उदाहरण दिए उन उदाहरणों को पढ़ना शुरू करा। उसमें से प्रश्न उत्तर देख देख के हम स्वयं बिठाने लगे। उसकी पद्धति होती है, उसमें कुछ नहीं होता, उसका एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत को पकड़ लो आप, उस सिद्धांत से आप बिठाते चले जाओ। जो उसके सूत्र है उन सूत्रों में बिठा दो, अंत में उत्तर आपको आ जाएगा। ये हमने उन सूत्रों को दिमाग में बिठा बिठा के पूरा कंप्लीट किया। अब 15 दिन 1 महीना बीता नहीं हो, आप अब देखो बदल गई पूरी, बदल ये गया। अब टीचर को हम बताने लगे कि सर ये ऐसा होना चाहिए, सर ऐसा होना चाहिए क्योंकि टीचर स्वयं नहीं पढ़ रहा था ना, स्वयं तो टीचर को ये था कि मैं जो पढ़ाऊंगा वो सब पढ़ लेंगे। अब उन्हें ये नहीं पता था कि ये 2 कदम आगे पढ़ के भी घर से आते हैं तो वो जब उलझते थे तो सर ऐसा यहाँ पर ये सूत्र लगेगा, तो वो मुंह देखते लगते थे कि भाई ये तो ठीक कह रहा है, और उत्तर भी निकल आता था। ये उसकी नियति ये हुई, पढ़ने का लाभ ये हो गया कि जब हम एग्जाम देके, फाइनल एग्जाम जब देके लौटे तो उस 50 नंबर का प्रश्न पत्र था, उसमें से 46 नंबर हमारे थे। 4 नंबर इस बात के कटे कि एक प्रश्न को हमने 2 सूत्र से कर दिया, हम अकल ज्यादा लगा गए हम अब देखो ओवर अकल ये होती है, ओवर आ जाते ना, अब हो गया हमें कॉन्फिडेंस। तो हमने गलती क्या कर दी, वो दो पद्धति से होता था, हम दोनों पद्धति से कर आए। अब टीचर को लगा ये दोनों से टिप आया लगता है जो भी समझा उन्होंने 4 नंबर उसके कट कर दिए। नहीं तो उस समय आप देखो, आप दूसरे पे डिपेंड था। मैं जब तक दुख उठा रहा था, सर पढ़ा दीजिए प्लीज सर, आगे का नहीं मेरे पास समय नहीं है, मैं 2 महीने निकल चुके, मैं नहीं पढ़ा रहा। जब स्वयं ने जान लिया कि नहीं अपन मेहनत कर लो, कोई बात नहीं, कम से उसमें 4-4 घंटे उलझते थे उन कार्यों में, बस उसी को लेके बैठना, उसी को लेके बैठना। उसका परिणाम 15 दिन के अंदर बाहर आ गया कि अब हम खुद इतने हो गए कि अब हमें टीचर की जरूरत नहीं पड़ी उसमें। हम चाहते तो उसको छोड़ भी सकते थे कि अब हमें नहीं पढ़ना आपसे, फिर भी हमने कहा नहीं पढ़ना तो है ही। देखा होता है ना, तो ये कहलाता है स्वयं अपना गुरु स्वयं बनो। जो आचार्य महाराज कह रहे हैं ना, आत्मनेव आत्मगुरु, आत्मा का आत्मा जब गुरु बन जाता है, स्वयं अपनी क्षमताओं को तुम प्रकट करने लग जाते हो। और यही कार्य आपको मैंने इसमें भी करवाया। किसमें? आपकी जो परीक्षा चल रही ना रविवार की रविवार, गौरव गाथा, जिस व्यक्ति ने गौरव गाथा के प्रश्न खुद बना के हल कर लिए, वो कहीं ना कहीं अच्छे नंबर लाने लगा। पासिंग भी पारसी से ऊपर तो कम से कम लाने ही लगा वो, 80-90% तक तो आ ही गए। अब खेचतान के बाद भी तो बात की विषय है, तो पुरुषार्थ करना मत बंद करो, स्वयं बना के करोगे तो काम चलेगा। अब यूं तो फिर ठीक है, काका गागा में से सब काका लगा दो, एक बार खाका लगा दो, एक बार गागा लगा दो करने वाला कर ही रहा है कि इस हफ्ते सब काका लगाओ, दूसरे हफ्ते सब खाका लगाओ, तीसरे हफ्ते सब गागा लगाओ। अब चाचा जा नहीं है भैया, 4 हफ्ते तक 4 हैं, लेकिन जो डिपेंड नहीं होगा वो संयम कर।
ऐसे एक व्यक्ति का जीवन हमने देखा, जो साधक तो होंगे, श्वेतांबर साध्वी होंगे, जो भी होंगे, उन्होंने 8 दिन के 8 प्रवचन तैयार कर लिए। 9वां प्रवचन उनके पास नहीं है, तो एक गांव में 8 दिन ही रुकते थे वो। 9वां प्रवचन ही नहीं है, अब बिहार करो। क्यों? क्योंकि आपने रटन तोता 8 ही कर लिए। आप उन पे क्यों डिपेंड हो? बनाओ और खुद प्रवचन करो, क्या दिक्कत है? क्यों 8 प्रवचन पे? आराम से पढ़ो, शास्त्रों का अध्ययन करो, अपने आप ही सारी चीज निकलती चली जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? बात आ रही नहीं आ रही? अपनी आत्मशक्ति को समझ रहे हो? पर की शक्ति पर पे डिपेंड मत रहो, अपनी आत्मा की शक्ति को जान लोगे तो अपने आप ही सुख को पा जाओगे। देखो पहले आचार्य की हिंदी करो ताकि आपको इसका और व्याख्या करता हूं। पर तो पर है समझो भ्राता, पर से अति दुख मिलता है। आत्म तो आत्म है भाता, आत्म से सुख मिलता है। यही जान कर यही मान कर माना ऋषि संत यहाँ, आत्म साधना में रत रे, सुख पाने गुणवंत वहाँ। अब आचार्य जी की हिंदी देख लो, इससे बहुत कुछ आपको। पर तो पर है समझो भ्राता, भ्राता मतलब भैया, भाई है ना। पर अति दुख, पर से अति दुख मिलता है, पर से मात्र दुख ही मिलता है, सुख नहीं मिलता, आप कितनी ही पुरुषार्थ करो। आत्म तो अंतिम है भाता, आत्म तो अंतिम, भाता मतलब भाना मतलब चाहना। आत्म को ही जो चाह लेता है, आत्म से सुख मिलता है। आत्मा ही सुख का मूल हेतु है। यही जानकर वही मानकर महामना ऋषि संत, यही जब जान लिया, जिन ऋषि संतों ने इसको जान लिया, पक्का तय कर लिया कि यही अंतिम है, आत्म साधना में रत रहते। अब आत्म साधना में क्यों रत रहते, इसका हेतु उन्होंने दे दिया कि उनकी पक्की धारणा है कि जो कुछ सुख मिलेगा आत्मा में ही मिलेगा, अपने में ही मिलेगा। सुख पाना गुणवंत महा, सुख पाना है तो इन अपनी आत्मा के गुणों को पहचानो, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो। 2 चीज आपको ध्यान रखो। पहली चीज, आत्मिक सुख पाना है तो आत्मा में मिलेगा, लौकिक सुख भी पाना है तो भी आत्म पुरुषार्थ से ही मिलेगा। लौकिक सुख भी पाना है तो भी आत्म पुरुषार्थ से ही मिलेगा, आत्मिक सुख पाना है तो आत्मा में ही मिलेगा। ये तो हो गई फाइनल बात। लेकिन जो लौकिक सुख भी पाना हो तो भी आत्मिक पुरुषार्थ से ही मिलेगा, क्योंकि जब तक आप पुरुषार्थ नहीं करोगे, मान लो आप कहते हो महाराज उनका भाग्य अच्छा, उनको तो उनका भाग्य बना कैसे? पूर्व भाव में उन्होंने कुछ पुरुषार्थ तो किया था। एक आपको वो सुनाई नहीं होगी कि हाथी चढ़े घोड़े चले और पाल की माई, रे सखी कब के तबे अबे दबाए पाए। 2 सखियां बात कर रही है। एक राजा हाथी पर चल के आ रहा है ना, बड़ा ठाट बाट से चल गया है। फिर जब महल में आने लगा तो हाथी दरवाजे तक, तो वहां तक, फिर हाथी को उतर के घोड़े पे बैठ गया, घोड़े से महल तक आया, फिर महल से पालकी में बैठ गया, घोड़े तक जहां तक घोड़े की सीमा थी वहां रुक गया, तो पालकी में, पालकी को सीधा राजमहल में कमरे तक ले जाएगा। कमरे में ले जाया और जैसे वो बिस्तर पे पहुंचे, सारे सेवक उनके पैर दबा रहे, एक उनके हाथ दबा रहे, एक पानी दे रहा। तो प्रश्न पूछती है एक सखी दूसरी सखी से, हाथी चढ़े घोड़े चढ़े बेट पाल की माई, रे सखी कब के दबे दखे अबे दबाए, ये थके कब? हाथी पे तो आए, घोड़े पे आए, पालकी में बैठ गए, ये थक कब गए? जो इनके इतने पैर दबा रहे हैं ये सब लोग, ये सेवक लोग, इनके पैर इतने सारे क्यों दबा रहे हैं? थके क्या ये? भाई पैदल चल के आए हो, कोई बहुत बड़ा कार्य करके आए तो थके हो, थके तो पैर दबाओ। ये तो हाथी पे तो चढ़े थे अभी, बढ़िया बैठते लौटते लौटते से आए से, हाथी जब चल रहा था तो, है ना। फिर घोड़े पे बैठ गए शान से, फिर पालकी में बैठ गए, और जो बैठ के बिस्तर पे बैठे और सारे पैर दबा रहे, राजा साहब कर रहे, हाथ जोड़ रहे। फिर तब वो दूसरी सखी क्या उत्तर देती, भू सहे भूखे रहे
कीनो उग्र बिहार, रे सखी तब के थके अबे दबाए पाए। क्या? भू सहे, भूखे रहे, कीनो उग्र बिहार। हे सखी, ये अभी के थके नहीं है, ये पूर्व में मुनि थे। सहे, इन्होंने भू पे तो शयन किया था। भूखे रहे, इन्होंने उपवास किए थे। और कीनो उग्र विहार, पैदल विहार किया, ठंड गर्मी में पैदल चलते रहे, पैरों में छाले पड़ गए। रे सखी तब के थके, उस समय जो पुण्य कमाया था ना इनने, अबे दबाए पाओ, उनकी थकान अब उतर रही है। समझ गए? समझ गए कि अब तो समझ गए, अब तो बात आ गई पकड़ में। अब कहावत याद रखना, हाथी चढ़े घोड़े चले, ओ बेट पाल की माई, रे सखी कब के थके अबे दबाए। भूसहे भूखे रहे, कीनो उग्र बिहार, रे सखी तब के थके अबे दबाए। हाँ, इन्होंने उस समय जो पुण्य किया था, आज इनका वर्तमान में उदय में आया है। तो आप समझ में आ गया आपसे क्या कहना चाह रहा था मैं, कि जिनकी आप भाग्य की बात करते हो कि इनका भाग्य बहुत तेज है महाराज जी, उनके तो कोयले में भी हाथ डालो तो सोना हो जाता है, हम तो सोने को हाथ लगाएं तो कोयला हो जाता है, होता है ना। भाग्यहीन को ना मिले भली वस्तु को यू, जो भाग्यहीन होते उनको भली वस्तु नहीं मिलती। भाग्यहीन को ना मिले भली वस्तु को योग, दाग पके जब डाल पे, होए कंठ में रोग। काग कौवा होता है ना, कौवा भाग्यहीन कहा उन्होंने, कि भाग्यहीन जो लोग हैं उनको अच्छी वस्तु नहीं मिलती, उनके भाग्य में नहीं होती। क्यों? कौवा के जब जब दाग आती ना, किशमिश 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 जब पकने लगती है तो कौवे को कंठ में रोग हो जाता है, तो खा नहीं सकता वो। जब पकने को हुई और कच्ची खा नहीं सकते, कच्ची वैसे कंठ में रोग कर देगी। और पक रही है, अब किशमिश पकने को ही तो कौवे के कंठ में रोग गया, वो खा नहीं सकता। दाग पके जब काग के, होए कंठ में रोग। भाग्यहीन जो होते हैं उन्हें अच्छी वस्तुएं मिल नहीं सकती, और मिलती है तो उनके ऐसी चीज हो जाती है कि वो, पहले तो मुनि महाराज मिले नहीं, मिले तो सूता को लग गया, लो हो गया काम। ऐसा होता है बहुत बार, आचार्य श्री के बहुत बार ऐसा होता है। एक ऐसे नगर के नागा नाम नहीं रहा, बरसों से उनका इंतजार था आचार्य श्री का, बरसों से उनको इतना इंतजार था। आचार्य श्री को भी उनके प्रति भाव अच्छा था, क्योंकि वो बहुत त्यागीवती परिवार था, अच्छे से आचार्य महाराज की वैयावृत्ति करने में कुशल था, सब कुछ अच्छा था। अब योग से उस समय आचार्य श्री गए, उन्हें पूरा पक्का था कि आचार्य श्री का आज तो आहार मिलेगा मिलेगा, अपने को मिलेगा। और आचार्य श्री सुबह प्रवेश करें, 8 बजे प्रवेश किया, उन्होंने पूरी नवदा भक्ति की तैयारी की। 9 बजे पता पड़ा कि उनके बड़े ताऊजी के सूतक लग गया, लड़का हुआ है, हो गया उनका चौका बंद। अब वो रोते रोते आचार्य जी बात पहुंचे। आचार्य जी कहते मैं भी क्या कर सकता हूं, मैं भी अब क्या कर सकता हूं, अब आपके यहां सूतक ही लग गया। आचार्य जी भी कहते देखो भाग्य की बात है, इतने वर्षों से हम इधर आना नहीं हुआ, आज हम आए हैं और इनके देखो सूतक लगा। अब देखो इसे कहते हैं भाग्यहीन। भाग्यहीन को ना मिले भली वस्तु को योग, दाग पके जब आग के, होए कंठ में रोग। इसको बोलते हैं कौवे को कंठ में रोग हो जाना, कि जब वस्तु हाथ में आ रही थी तो नहीं। इसीलिए भाग्य भी बनाओ तो स्वयं अपने हाथों से बनाओ, भाग्य बनाना खुद सीखो, दूसरे के भाग्य के भरोसे इतना जरूर है। तो यहाँ पर स्व तो सुख का कारण है, पर दुख का कारण है। इसलिए हे भ्राता, हे भाई, तुम उसको छोड़कर, जो महामुनि होते हैं वो अपनी साधना में रत रह जाते हैं। संसार में दुख का कारण एक दूसरे को देख कर ही है। जो स्वयं के अपने सुख को पहचान लेता है, अपने सुख को जान लेता है, वो पर के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं रहता। वो कहता है कोई बात नहीं, हमें अपने में प्रसन्न हूं।
मैं अपने आप में खुश रहता हूं। खैरात में मिली खुशी मुझे पसंद नहीं, मैं अपने गमों में जीता हूं बादशाहों की तरह। है, चलिए इतने रख लो, आपका समय हो गया। आपको 5 मिनट पहले तय छोड़ दिया, 5 मिनट पहले आपको शुरू किया था, इसलिए 5 मिनट पहले आपको कल का कल से देखिए। तो आप अपनी ये कुछ चीजों को पुस्तकों से याद भी कर लो, कुछ कुछ अर्थ से याद कर लो। अथ स्वाध्याय निष्ठापन बेलायाम शुद्ध भक्ति काय शुद्ध भक्ति कर लेंगे। कोटिशंदस्य कोटि लक्षण सिद्धिकानि चैव पंचाशदष्टोचसे संख्यामे स्थितं पंचमतं नमामि। अरहंत भासी यत्थं गणहरदेवी गन्त्यं सर्वं प्रणमामि। भक्तिचित्तो शुद्धनाणमहोविं शीर्षा इक्षां वन्दे शुद्धभक्ति गाओ सगो गाओ दसालोचनांगोंगो पहनिय पाणिय परम सत प्रणमाणि पूग गई चूलिय चेय शत्वत्वि तुइदं कायम